हेलो एवरीवन, अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुड़गांव में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की सीक्वेंस एंड सीरीज। इस बुक के अंदर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर सीक्वेंस से रिलेटेड हैं और जबकि उसके बाद के जितने भी चैप्टर हैं वो सीरीज से रिलेटेड हैं। तो मैं आज पहले सीरीज स्टार्ट करूँगा, फिर इस बुक को कंप्लीट करा करके इसके लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके डाउनलोड करूँगा। उन सभी के लिए आप मुझसे जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। अब हम इसमें सीरीज जो है वो थर्ड चैप्टर से स्टार्ट होती है, इनफाइनाइट सीरीज। सबसे पहले सीरीज होती क्या है? सीरीज में क्या है कि जब आपके पास n टर्म्स का सम आप करते हो, जैसे कि a1 + a2 + a3 + so on करके n अप सो ऑन, तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं समेशन n = 1 से इन्फिनिटी an, यानी कि ये आपकी सीरीज कहलाएगी। अगर इन्हें कॉमा लगा करके ऐसे लिखा जाता है तो ये सीक्वेंस कहलाती है। तो सबसे पहले जैसे कि मान लो आपके पास एग्जांपल्स हैं कुछ सीरीज के, समेशन n = 1 से इन्फिनिटी 1/n, तो n की वैल्यू 1 रखोगे फर्स्ट टर्म आएगी, 2 रखोगे तो 1/2 सेकेंड टर्म, 3 रखोगे तो 1/3 थर्ड टर्म एंड सो ऑन। इसी तरह से 1/n² में 1 + 1/2² + 1/3² एंड सो ऑन। और थर्ड में यह है -1 की पावर n -1/n = में जब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो -1 की पावर 0 + 1 हो जाएगा। फिर 2 पुट करोगे तो -1 की पावर 1 आएगी जो कि नेगेटिव आएगी 1/2, फिर अगले टर्म पॉजिटिव 1/3, फिर -1/4 एंड सो ऑन। अब हमारे पास कोई भी सीरीज या तो कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट होती है या फिर वो ऑसिलेट करती है। ये तीन ही केसेज होते हैं। फिर ऑसिलेट के 2 केस होते हैं, ऑसिलेट फाइनाइटली और ऑसिलेट इनफाइनाइटली। मैं इन चारों पे बारी बारी आऊँगा। सबसे पहले तो आप इसके फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल में यह है कि शो डेट द सीरीज 1/3 + 1/3² + 1/3³ इज कन्वर्ज। कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट तब होती है जब उसका सम ऑफ n टर्म्स निकालो, उसके अंदर n की वैल्यू इन्फिनिटी पुटअप करो और वो टोटल सम अगर एक फाइनाइट वैल्यू आ जाता है तो कन्वर्जेंट कहलाती है सीरीज आपकी। अब इसमें देखो, ये है, इसमें हम Sn लिखते हैं। Sn का मतलब होता है पार्शियल सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि इनफाइनाइट टर्म में से हमने पहली n टर्म्स को एक साथ लिखा 1/3 + 1/3² + 1/3³ एंड सो ऑन करके 1/3 की पावर n, विच इज ए GP। और GP का फॉर्मूला होता है हमारे पास सम का a × 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r इफ़ r इज लेस देन 1। अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब कॉमन रेशियो होती है आपके पास सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो तो आपके पास कॉमन रेशियो 1/3 आएगी। अब फर्स्ट टर्म a कहलाता है a × 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। अब इसके अंदर ये सिंप्लीफाई किया मैंने, 1 - 1/3 तो 2/3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल होकर के ये बची आपके पास। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लो। जैसे ही मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करूँगा तो 1/3 की पावर इन्फिनिटी और 1/∞ 0, तो 1 - 0 1, 1 × 1/2 सोल्व होकर के 1/2 आ गया, विच इज ए फाइनाइट क्वांटिटी, हैंस द सीरीज इज कन्वर्ज एंड कन्वर्ज टू 1/2। जो आंसर आता है सीरीज उसी को कन्वर्ज करेगी। फिर सेकंड एग्जांपल आता है, शो डेट द सीरीज 1² + 2² + 3² + डॉट करके n² डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। अब ये हम 11th में पहले पढ़ चुके थे PMI के अंदर कि स्क्वायर n टर्म्स हैं और उनके स्क्वायर का सम का फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। ये तो Sn हो गया। अब जैसे ही मैं इसके अंदर n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करूँगा, n की जगह इन्फिनिटी रखने पर इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी का मतलब ये नॉट डिफाइंड, हैंस द सीरीज इज डाइवर्ज टू +∞। अब ऑसिलेट का एक एग्जांपल आता है कि शो डेट द सीरीज समेशन n = 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n -1 ऑसिलेट्स। तो हमने पहले तो Sn लिखा। Sn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। n की वैल्यू 1 रखी तो +1 आएगा क्योंकि -1 की पावर 0 1 होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगी, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1 एंड सो ऑन करके अप टू n टर्म्स। लेकिन अब हमारे पास ये है कि जब हम n टर्म्स लिखते हैं इस तरह से प्लस माइनस करके तो उसकी वैल्यू क्या आती है। जैसे
एस एन इज इक्वल टू 1 -1 +1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन। एस एन की दो वैल्यू आएंगी, या तो 0 आएगी, देखो पेयर अगर हम बन जाते हैं आपके पास तो 1 से -1 कैंसिल होते होते 0 आएगा। 0 कब आएगा? व्हेन n इज इक्वल टू इवन, यानी कि अगर आपके पास टोटल टर्म्स जो हैं वो इवन टर्म्स हैं तो पेयर बन जाएंगे। पेयर का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और वो एक दूसरे से कैंसिल होकर के आंसर 0 देंगे। और अगर आपके पास n ओड है, ओड का मतलब अगर मान लो एक टर्म है तो +1 आएगा, 2-3 टर्म में है तो ये प्लस माइनस कैंसिल होकर फिर +1 बच जाएगा। और अगर 5 टर्म है तो 4 टर्म्स तो 1 - 1 से कैंसिल हो जाएगी, लास्ट में 1 बचेगा। तो ये आपके पास कभी 0 आएगा, कभी 1, कभी 0, कभी 1, तो ये ऑसिलेट फाइनाइट करेगा। यानी कि जो -1 की पावर n -1 n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी है वो करेगा ऑसिलेट फाइनाइटली, क्योंकि इसके अंदर दोनों वैल्यू 0 और 1 फाइनाइट है। जबकि इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें कंडीशन ये है कि भाई -1 की पावर n इंटू n ऑसिलेट इनफाइनाइटली। तो इसके लिए क्या है, आप पहले Sn निकालो। Sn का मतलब है फर्स्ट n टर्म्स, n की वैल्यू 1 पुट की, फिर 2 पुट की, फिर 3 पुट की, तो ये तो 1 पुट करने पे -1 आएगा, और इसके वैल्यू n की वैल्यू भी 1 रखोगे तो भी -1। फिर नेक्स्ट टर्म n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव इंटू 2, इसी तरह से -3 +4 -5 +6 एंड सो ऑन। S1 का मतलब होता है सिर्फ फर्स्ट टर्म -1, S2 का मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स का सम +1, फिर S3 का मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स का सम करोगे तो -2 आएगा सोल्व करके। फिर S4 का मतलब है फर्स्ट 4 टर्म्स का सम, उसमें से -4 से +4 कैंसिल, +2 बच जाएगा। वैसे ही S5 का मतलब फर्स्ट 5 टर्म्स का सम करो, वो आपके पास -3 आएगा, और S6 का मतलब फर्स्ट 6 टर्म्स का सम। तो हम देखते हैं कि जो अब Sn बनता है, सीक्वेंस बनती है n टर्म्स की, वो -1 फिर +1 फिर -2 +2 -3 +3 एंड सो ऑन। लेकिन ये बाउंडेड नहीं है क्योंकि बढ़ता जा रहा है, लेकिन माइनस में भी और पॉजिटिव में भी। तो हम इसको कहेंगे कि ये नॉट कन्वर्जेंट बिकॉज इट इज़ ऑसिलेट इनफाइनाइटली। ऑसिलेट इनफाइनाइटली का मतलब ये है कि आपके पास जो कंडीशन है इसमें दो हिस्से बन जाएंगे। एक Sn इज इक्वल टू में -इन्फिनिटी कब आया था? व्हेन n इज इक्वल टू में ऑड, क्योंकि हम देखते हैं 1 पे -1 है, 3 पे -2 है, 5 पे -3 है, तो ऑड टर्म पे नेगेटिव होकर के इंक्रीज हो रहा है व्हेन n इज इक्वल टू ऑड। और +इन्फिनिटी कब आएगा? व्हेन n इज इक्वल टू में इवन, क्योंकि इवन जब है आपके पास टर्म्स तो आपके पास +इन्फिनिटी आता है, तो ये ऑसिलेट इनफाइनाइटली करेगा। अब हमारे पास जो भी चार थे, चार के एग्जाम्पल आ गए। कन्वर्जेंट का एक एग्जाम्पल, एक डाइवर्जेंट का, एक ऑसिलेट फाइनाइटली और एक ऑसिलेट इनफाइनाइटली का। अब हमारे पास एक ये कंडीशन आती है, देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है। सबसे पहले तो ये है कि समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक 1/n इंटू n +1 इंटू n +2, ये हमें शो करके दिखाना है कि कन्वर्ज करता है 1/4 से। तो सबसे पहले तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करो, जो आपने 12th में पढ़ा था। लेकिन मैं आपको इसका एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ कि इसको डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो 1/n लिख दो। अब ये किस पर 0 हो सकता है? n को इक्वल टू 0 रखोगे, n की वैल्यू 0 आएगी। इस n को छोड़ करके बाकी जितनी भी टर्म्स है उन टर्म्स में 0 रख दो, n की जगह पे 0 +2, फिर प्लस का साइन लगा दो। अब की बार टर्म n +1 लिखो। n +1 लिखने के बाद इस टर्म को छोड़ करके, यानी कि जब मैं n +1 को इक्वल टू 0 रखूँगा तो n की वैल्यू आएगी -1। n +1 को छोड़ करके जो बाकी की टर्में बची उनमें n की जगह पे -1 रख दो, -1 +2, फिर प्लस का साइन। हम देखते हैं कि अब की बार लास्ट टर्म n +2 बची, और जब मैं n +2 को इक्वल टू 0 रखूँगा तो n की वैल्यू आएगी -2, यानी कि n +2 को छोड़ करके बाकी दोनों टर्मों में n की जगह पे -2 रख दो, -2 +1। इस तरह से ये nth टर्म आई थी an, यानी कि an अब आपके पास हो गई है
ये देखो 2 इंटू 1 2, यानी कि 1/2 इंटू n। इसको सोल्व करके माइनस का 1 प्लस का 1 होकर के माइनस का 1 आएगा और माइनस में 1/n प्लस 1। ये -2 है और ये भी -1 आएगा, -2 इंटू -1 प्लस का 1/2 इंटू n प्लस 2। ये कंडीशन आ गई। ये 1/2 है, ये 1/2 है, इसलिए मैंने क्या किया, ये जो बीच वाली टर्म है 1 है, 1 को मैंने हाफ में ब्रेक कर दिया, हाफ प्लस हाफ, ताकि सब में से 1/2 कॉमन आ सके और पेयर बन सके। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट टू टर्म्स में से हाफ कॉमन लिया, 1/n माइनस 1/n प्लस 1, और लास्ट टू में से भी हाफ कॉमन लिया, 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2। ये आपके पास an की वैल्यू आई। a1 का मतलब होगा n की जगह पे 1/1 रखना, n की जगह पे 1 रख दो, 1/1 प्लस 1 2 माइनस 1/1 प्लस 2 3। इसके बाद a2 का मतलब n की जगह पे 2 रख दो, फिर a3 का मतलब n की जगह पे 3 रख दो, 3 माइनस 4 माइनस हाफ माइनस 1/4 माइनस 1/5 एंड सो ऑन करते करते वापस an लिख दो लास्ट में, 1/n माइनस में n प्लस 1 माइनस हाफ n प्लस 1 माइनस में 1/n प्लस 2। अब इनको एडिंग वर्टिकली कर दो। एडिंग वर्टिकली करोगे तो आप देखोगे, इसके बाद देखो a1 के बाद एडिंग करेंगे, 1/2 सब में कॉमन है, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an वो तो हो जाएगा sn, ठीक है। हाफ सभी में कॉमन है तो हाफ लिखो, ब्रैकेट लगाओ। अब इसके अंदर क्या है, हाफ से ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, इस तरह से कटते जाएंगे और इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ही बचती है, 1/1 माइनस 1/n प्लस 1। फिर इसमें भी सेकंड वाले केस में भी माइनस का हाफ सभी में है, कॉमन है, और हम देखते हैं कि -1/3 प्लस 1/3 इस तरह से कटते चलेंगे और ये टर्म बच जाएगी 1/2 माइनस में n प्लस 2, ठीक है। अब Sn आ गया आपके पास। अब अगर मान लो मैं लिमिट लेता हूँ n टेंस टू इन्फिनिटी, Sn इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 1/∞ 0 माइनस हाफ माइनस 0 सोल्व होकर के ये कंप्लीट 1/2 माइनस में 1/4 सोल्व होकर के 1/4 आ जाएगा, जो कि एक फाइनाइट क्वांटिटी है। इसका मतलब जो Sn है वो कन्वर्ज कर गया और उसकी वैल्यू आ गई 1/4। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। रही इसकी थ्योरम्स की, जो जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है उनको मैं अलग से कराऊंगा, इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ सीक्वेंशियल सीरीज के नाम से। अभी आपको 3.1 जो एग्जाम्पल नंबर 4 मतलब 5th था, एग्जाम्पल नंबर 5th की तरह ही ये पहले 2 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट और सेकंड, वैसे ही इनको पार्शियल फ्रैक्शन करना और इस तरह से पेयर बना करके कैंसिल करके सोल्व कर देना। थर्ड जो है जो कि एक जीपी बनेगी, क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 डालोगे, जीपी बनेगी, जीपी के सम का फॉर्मूला लगाना और आंसर आ जाएगा। ये भी एक जीपी बनेगी और कॉमन रेशियो 1/2 आएगी, सम का फॉर्मूला लगाना, सोल्व कर देना। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन इन सब को सोल्व करके नेक्स्ट वीडियो में 3.1 भी मैं अपलोड करूँगा। ये आप ध्यान रखना और इसको खुद से भी करना और एक बार वीडियो से इसके सारे सॉल्यूशन भी देख लेना और कमेंट में बताना कि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ और इम्प्रूवमेंट करनी हो या आपका कोई डाउट हो, वो आप कमेंट में लिख देना। मैं उसको फिर नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊँगा उसमें उसको क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।